राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का, जिसका शीर्षक है दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो आइए दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ और लीग ऑफ नेशन 1920 से लेकर के 1946 तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक सका, इसलिए इस संगठन को समाप्त कर दिया गया और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय आरंभ में 51 राष्ट्रों ने भाग लिया था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर के 193 हो गई। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद और लगभग 10,000 शब्द हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण है और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी व फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिवेली थे और वर्तमान में पुर्तगाल निवासी एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह हल्की नीली पृष्ठभूमि का है, जिसके बीच में विश्व का मानचित्र और जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई है। भारत ने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके लिए एक लंबी प्रोसेस हुई। लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार के आरंभ होने के कुछ समय बाद ही तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए किसी ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया गया और उसमें सबसे पहला प्रयास है अटलांटिक घोषणा पत्र है। अटलांटिक घोषणा पत्र जो है तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए ये जारी किया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, चीन इत्यादि थे और धुरी राष्ट्र इटली, जर्मनी व जापान। मित्र राष्ट्रों के फांसीवाद से विश्व की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए गहन विचार विमर्श किया गया। मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों की अति राष्ट्रवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए मंथन किया और 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक महासागर में विमान में बैठकर विचार विमर्श किया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया। दोनों देश किसी अन्य देश की भूमि पर अधिकार नहीं करेंगे, ये स्वीकार किया गया। सभी देशों के लोगों को अपनी राष्ट्र प्रणाली निर्धारित करने का अधिकार होगा। सभी देशों के लोगों को भय से मुक्ति होगी। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। सभी देशों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास होगा। सभी को विश्वास व धर्म की स्वतंत्रता होगी। तो एक प्रकार से चर्चिल और रूजवेल्ट ने इस विमान में बैठ करके जो घोषणा पत्र जारी किया वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को विकसित करता है। दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए, दुनिया के सभी राष्ट्रों के लोगों के लिए
स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवाधिकार, विकास और बंधुत्व की भावना से ये घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में दूसरा महत्वपूर्ण चरण यूएन डिक्लेरेशन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने मिलकर धुरी राष्ट्रों की तानाशाही के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 26 राष्ट्रों के इस संगठन को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया, यूनाइटेड नेशन। रूजवेल्ट का विचार था कि भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार पर महाशक्तियों का एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, उनके विचारों में समन्वय होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में तीसरा महत्वपूर्ण चरण मॉस्को डिक्लेरेशन है। 30 अक्टूबर 1943 को रूस की राजधानी मॉस्को में इंग्लैंड, अमेरिका, रूस व चीन के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध नीति पर मंथन किया। मित्र राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उनमें प्रमुख घोषणाएं हैं जैसे कि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, भविष्य में शस्त्र निर्माण के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव में चौथा महत्वपूर्ण चरण तेहरान सम्मेलन का आता है, तेहरान कॉन्फ्रेंस। 1 दिसंबर 1943 को तेहरान नगर में एक सम्मेलन के दौरान अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, रूसी राष्ट्रपति स्टालिन ने तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन की मुख्य घोषणाओं में जो प्रमुख घोषणा थी उसमें पहली घोषणा है कि हम सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का सहयोग करेंगे, यानी सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, विश्व में क्रूरता, दासता व अत्याचारों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, प्रवेश के इच्छुक लोकतांत्रिक राज्यों का विश्व संघ में सम्मान होगा, हम विश्व में बंधुत्व की भावना का प्रयास करेंगे। तो विश्व के 4 बड़े राष्ट्रों ने ये घोषणाएं की अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को विकसित करने के लिए, किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर विचार करने के लिए और विश्व से भय, अशांति, असुरक्षा को समाप्त करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में तेहरान सम्मेलन का एक बहुत बड़ा योगदान है। यूएन की स्थापना में 5वां बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास जो है डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस है। सितंबर-अक्टूबर 1944 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के डम्बार्टन भवन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, रूस व चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में शामिल सदस्यों के संघ के विभिन्न अंगों जैसे निषेधाधिकार, सर्वसम्मति, निर्णय की प्रक्रिया, निशस्त्रीकरण, महासभा इत्यादि पर सदस्य देशों में मतभेद थे। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 12 अध्यायों पर गहन चिंतन मनन किया गया। इन 12 अध्यायों में जैसे संघ के उद्देश्य, सिद्धांत, सदस्यता, मुख्य अंग जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, शांति स्थापना के साधन, आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग, सचिवालय, परिवर्तित परिस्थितियां और संशोधन प्रक्रिया, इन 12 टॉपिक्स पर गहन चिंतन मनन किया गया ताकि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व के सभी राष्ट्रों को मान्य हो। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में छठा महत्वपूर्ण चरण जो है याल्टा सम्मेलन का है, याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में इंग्लैंड, अमेरिका व रूस के नेताओं के बीच क्रीमिया के याल्टा में हुआ। डम्बार्टन सम्मेलन के मतभेदों को दूर करने और इस संगठन के निर्माण के लिए
याल्टा सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। याल्टा सम्मेलन में सुरक्षा परिषद की निर्णय प्रक्रिया में कार्यविधि विषयों को छोड़कर अन्य विषयों पर निर्णय लेने के लिए स्थायी सदस्यों के साथ अन्य सदस्यों के मतों को भी शामिल किया गया। यानी जो अस्थायी सदस्य थे उनके विचारों को इस सम्मेलन में शामिल किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का ये छठा महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें सुरक्षा परिषद के ऊपर गहन विचार विमर्श किया गया कि वीटो पावर के साथ साथ नॉन वीटो पावर मेंबर भी जो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में सातवां महत्वपूर्ण चरण सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक आयोजित किया गया। इसमें विश्व के पत्रकार, वैज्ञानिक, विद्वानों ने भाग लिया। कुल 46 प्रमुख राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। ये सम्मेलन एक प्रकार से पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस सम्मेलन में निर्णय लिए गए। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद को अधिकृत किया गया। सदस्य राष्ट्रों को आत्म रक्षा का अधिकार दिया गया। अक्षेत्रीय संगठनों के निर्माण का सदस्य राज्यों को अधिकार दिया गया। वर्तमान में सार्क, आसियान जितने संगठन सदस्य हैं अक्षेत्रीय संगठन, उनका अधिकार सदस्य राज्यों को दिया गया। महासभा को सुरक्षा परिषद के विषय में मुद्दों पर विचार करने का अधिकार दिया गया। आर्थिक व सामाजिक परिषद को संघ के मुख्य अंगों में शामिल किया गया। न्यास प्रदेशों और गैर स्वशासित क्षेत्रों को संघ में शामिल करके उनके क्षेत्रों की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया गया। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस सम्मेलन से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना हुई। ये प्रयास लगभग 1941 से शुरू हुआ था और अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो अब तक का विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है। आरंभ में इसके सदस्यों की संख्या केवल 51 थी और आज बढ़कर के 193 हो गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव विकास से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।